हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। लेकिन मैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले उन बच्चों को बता दूं जो नए हैं हमारे चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज में हम लोग क्लास 12th बोर्ड में आने वाले फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे और क्या लिख के आना है, ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सके। और जो बच्चे अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, वो बच्चे मात्र एक वीडियो देखकर ही अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग करंट का करेंगे एंड सो ऑन। हम लोग एग्जाम से पहले प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन देख लेंगे। यदि आप ये केवल कर लेते हैं, हमारा जो ये सीरीज है इसका कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं और नए क्वेश्चन की कैसे लिखना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, इसको स्टेट का बताइए और उसको एक्सप्लेन करें। यानी कुछ एग्जांपल्स भी आपको देना है, कुछ डायग्राम भी देना है, कुछ फिगर भी आपको बनाना है। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए। तो इसका आंसर लिखना है, इट स्टेट्स दैट, मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन ए स्पेस, स्पेस में किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, ड्यू टू ए चार्ज, किसी चार्ज की वजह से, डज नॉट डिपेंड ऑन, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट है। डज नॉट डिपेंड का मतलब इंडिपेंडेंट है ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at that point is calculated by vector sum of electric field due to all individual charges। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, स्पेस में किसी पॉइंट पे जो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो दूसरे चार्ज जो रहे या नहीं रहे उससे इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, उस पॉइंट पे हम लोग यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जितना भी चार्जेस था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको वेक्टर तरीके से सम करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग फिगर में कैसे बताएंगे और मैथमेटिकल फॉर्म में। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या किए, एक चार्ज प्लस Q1 ले लिए हम लोग, एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q2 ले लिए और एक नेगेटिव भी ले लिए, ताकि ज्यादा और क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन न रहे। तो चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए आप E1 है, इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग डॉट डॉट से। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है, या तो अवे लाएगा या अपने तरफ लाएगा। प्लस है तो अवे लाएगा, माइनस है तो टुवर्ड द चार्ज लगता है। तो चार्ज Q1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 की वजह से E2 है, और जो माइनस Q3 है इसकी वजह से आपका E3 है, जो कि चार्ज के तरफ है। तो यही हमारा कहना है कि देखिए Q1 की वजह से जो E1 है, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 की वजह से है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि चार्ज Q2 और Q3 ये नहीं भी रहेगा तो भी E1 ही होगा, और रहेगा तो भी E1 ही होगा। इसी तरह से Q2 की वजह से E2 है, तो Q1 नहीं रहे या रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, माइनस Q3 रहे या नहीं रहे, आपको इन दोनों के बीच जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो E2 ही रहेगा। लेकिन इस पॉइंट पे यदि हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो तीनों चार्ज की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करना होगा, हम लोगों को वेक्टर तरीके से ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखिए एक लैंग्वेज में हम लोग लिख दिए हैं कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज E1, E2 एंड E3 ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2 एंड माइनस Q3 रेस्पेक्टिवली। कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, E2, E3 है, जो कि Q1 की वजह से E1 है, Q2 की वजह से E2 है, और माइनस Q3 की वजह से हम लोग E3 लिए हैं। अब इसके आगे क्या लिख के आएंगे थ्योरी में, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज EP। तो पॉइंट P पे सपोज करिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम लोग EP से डिनोट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है
कि पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर सम होगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि ईपी इज इक्वल टू ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही आपका आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। यदि आप इस तरह से एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स आएगा। एक बहुत बेबी क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा भी गया है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या इक्वेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, उसको हम लोग को डिराइव करना है। तो कैसे हम लोग डिराइव करके आएंगे, देखिए थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। तो सपोज ए चार्ज Q प्लस Q लिए हम लोग, इज मूव्ड स्लोली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, मतलब ये जो रीजन है आपका, ये जो क्षेत्र है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इसमें क्या किए, दो पॉइंट हम लोग ले लिए, एक पॉइंट ए लिए एक पॉइंट बी लिए। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या है, चार्ज को स्लोली मूव किया जा रहा है। तो कैसे मूव करेगा, हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए सपोज चार्ज प्लस क्यू इज मूव्ड स्लोली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। कि जितना हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन करेंगे वो वर्क डन जो होगा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ जब चार्ज होगा बी पॉइंट पे तो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी माइनस जब पॉइंट ए पे होगा तो वहां पर चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसके बराबर आ जाएगा। तो मैथमेटिकली देखिए यूबी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट ए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज लिख दिए, मैं सब्ट्रैक्ट कर दिए, और ये डब्ल्यू एक्सटर्नल की इक्वल होगा। लेकिन बच्चों चार्ज को जो है स्लोली मूव कराया जाता है, तो स्लोली मूव कराने से क्या होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन होगा उसके नेगेटिव के बराबर होगा। ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, देखिए डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यूबी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एफ ई, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा यूबी माइनस यू ए, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज के पास है माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट ए पे चार्ज के पास है इज इक्वल टू माइनस, और वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम लोग यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर है, उसको इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल वर्क डन आ जा रहा था जो कि डब्ल्यू एक्सटर्नल या फिर माइनस डब्ल्यू एफ ई के द्वारा जो वर्क डन होगा उसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट क्या है डी आर लिख देंगे। अब ये क्या है, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ई डॉट डी आर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेशन, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब तो बाहर करेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहां पर हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब चार्ज को क्या किए, इसको हम लोग लेफ्ट में ला के डिवाइड कर दिए, तो यू बी माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब देखिए बच्चों कि यदि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है, सपोज करते यहाँ पर पॉइंट पी पे जो है, ये पॉइंट बी पे जो है पोटेंशियल वी बी है, वी बी क्या है, देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट बी, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। सपोज करिए बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना वी बी है, और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या आपका वी है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है कितना ए है। अब चार्ज को यदि हम लोग पॉइंट बी पे रखेंगे तो चार्ज के पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो एनर्जी को हमेशा हम लोग लिखते हैं कि चार्ज, जो चार्ज को रखते हैं मल्टीप्लाइड बाय जिस पॉइंट पे रखते हैं वहां का पोटेंशियल। तो यहाँ यू बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए कि चार्ज तो क्यू को रख रहे हैं हम लोग, अब पोटेंशियल कितना वी बी है,
तो Q इंटू वी भी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा चार्ज के पास जब पॉइंट बी पे रखेंगे। सिमिलरली आप Q इंटू वी लिख सकते हैं यूए को, डिवाइडेड बाई Q है ही है, तो माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब Q यहाँ कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो बचेगा यहाँ वी बी माइनस वी ए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, वैलिड फॉर बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म होगा तो इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ। तो यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर सकते हैं, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई बाहर करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, डी आर बचेगा। इसको बच्चों आप फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल पढ़ सकते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल यानी डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई। और देखिए डी आर क्या, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, जब इसको बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लोग डेल्टा आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा आर। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस केस में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर। तो यदि एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिख के आएंगे, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। हम लोगों को डिफाइन करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इसका कोई दो प्रॉपर्टीज लिखना है। देखिए तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो लिखना है कि इट इज ए रियल और हाइपोथेटिकल सरफेस, ये रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल सरफेस भी हो सकता है, ऑन व्हिच एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ये बच्चों सिमेट्रिकल भी हो सकता है एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, लेकिन जनरली शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर स्फेरिकल, प्लानर और सिलिंड्रिकल। जनरली जो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय, वो स्फेरिकल, प्लानर या सिलिंड्रिकल कंसीडर करते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए कि सपोज करिए कि हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज की वजह से जो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर होता है। तो देखिए ये एक सरफेस होगा, इसी तरह से R2 रेडियस पे एक स्फीयर ड्रॉ करिए, तो वहां पर जितना पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह से और रेडियस हम लोग ड्रॉ करेंगे, और रेडियस को मानते हुए स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब जितना चाहे वैसा सरफेस क्या ड्रॉ कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम आगे डायग्राम भी बनाएंगे, फिगर भी बनाएंगे। देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद करें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता था, यदि करता तो क्या होता है, एक ही पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैसा ही इसमें भी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ इट विल इंटरसेक्ट, यदि ये इंटरसेक्ट करे तो देन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि हम लोगों के पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ फिगर हम लोग कैसे बनाते हैं इसका। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस मान के हम लोग क्या किए कि स्फीयर ड्रॉ किए। ये रियल में भी कर सकते हैं, हाइपोथेटिकली भी कर सकते हैं। आर डिस्टेंस पे यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा बताइए, के क्यू बाय आर होगा।
यहाँ पे कितना होगा, के क्यूब आर होगा, यहाँ पे कितना, यानी जितना भी पॉइंट है सब पे क्या होगा आपका के क्यूब आर ही होगा। इसी तरह से और दूसरा रेडियस मान के भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे भी क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, ये भी इक्वी पोटेंशियल होगा। और भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसी तरह से मान लेते हैं सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। सिलिंड्रिकल के लिए देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास, रॉड है समझिए, चार्ज रॉड है, इसकी वजह से क्या होगा, ये सिलेंडर है। और हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। इसी तरह से मान लेते हैं हम लोग प्लेन की वजह से लेना चाहेंगे, ये हमारे पास क्या है, कोई प्लेनर है। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे देखिए, सपोज करिए r1 डिस्टेंस पे हम लोग एक और प्लेन ड्रॉ किए, यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो, प्रत्येक पे सेम होगा। ऐसा और भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना मन ड्रॉ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना मन करे उतना क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।